अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और ये टाइम होता है पीक टाइम, फजर का टाइम होता है ना, आपकी लाइफ में जो है ना एक पीक टाइम कहलाता है। यानी कि अगर इसमें एक नेकी के बजाय आपकी जो है डबल नेकियां काउंट की जाती हैं। इसमें अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे ना तो ये आपका बहुत एक फ़जर का और एक असर और मगरिब के दरमियान गई, दोनों टाइम बहुत पीक टाइम होता है। इसके बाद मैं लगा देती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी तलावत वगैरह लगा देती हूँ। उससे घर में जो है रहमत और बरकत होती है। तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। जो हद से तजावुज कर गए हो। तो फ्रेंड्स, नमाज से फ्री होने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट के बगैर मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थोड़ा सा भी, लेकिन बच्चों को लाजमी आपको ब्रेकफास्ट कराना चाहिए। इसके बाद बड़े स्कूल चले जाते हैं तो फिर आ जाती है छोटों की बारी। और रूहान को जो है, रूहान अभी जो है न्यू सेशन में है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है, तो इसकी टाइमिंग जो है 9 to 12 PM तक है। तो ये थोड़े से लेट जाते हैं। फिर जो है जब तक इतना मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ वगैरह करवा लेती हूँ। और रिवाइज़ जो है बच्चों को सुबह सुबह जो रिवाइज़ कराते हैं ना हम लोग, उससे जो बच्चों की जो मेमोरी होती है ना बहुत ज़्यादा ही कोई शार्प हो जाती है। तो कोशिश किया करें बच्चों को ज़रूर रिवाइज़ करा के स्कूल के लिए रवाना किया करें। तो अगर यहाँ पे जो है इसका जो है बैग मैंने रेडी कर लिया, बॉटल में पानी वगैरह डाल दिया और अब मैं इसको जो है स्कूल छोड़ के आऊँगी। स्कूल जो है ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही दूर है, तो मैं खुद ही छोड़ के आ जाती हूँ। और पिक एंड ड्रॉप भी मैं, मतलब पिक भी मैं ही कर लेती हूँ। तो स्कूल से आने के बाद अब मुझे लग जाती है भूख, क्योंकि मैं सुबह फजर की उठती हूँ, फिर इसके बाद बच्चों को रेडी करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर मुझे भूख लग जाती है। और हस्बैंड जो है क्योंकि फ्रीलांसर हैं, वो तो अपने मतलब टाइम से उठते हैं, उनका फ़ोन ही उनको उठाता है। तो वो जब उनको उठना था वो उठते हैं, मैं फिर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, फिर मुझे भूख लगती है तो मैं फिर खा लेती हूँ। बस की बात तो ये है। दूध में से इतनी मलाई थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारा ही दूध है ये, क्योंकि आजकल हर चीज़ में इतनी कोई मिलावट आ गई है ना कि देखती के नीचे देखो तो इतना पाउडर वाला मिल्क होता है, और उससे गले ख़राब, तबीयतें ख़राब हो रही है। मतलब अब चाय को पीने का भी दिल नहीं करता। तो अब मैं जो हूँ ना, चाय को थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मैंने ऑमलेट डाला, और मेरा मूड हो रहा था जो ऑमलेट खाने का। तो क्योंकि हाफ़ फ्राई अंडा जो है मुझसे रोज़ नहीं खाया जाता, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है हाफ़ फ्राई, बच्चों को डेली दिया करें, लेकिन मुझसे नहीं डेली बेसिस पे खाया जाता। तो साथ मैंने जो है 2 स्लाइस ले लिए। अंडे को इस तरीके से पकाने से अंडा जो है एक तो टूटता भी नहीं है, थोड़ा सा आप डालें और ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड हो जाएगा, देन आपका अंडा कभी भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने स्लाइस वगैरह रोस्ट किए हल्के से, और यहाँ पे मेरा जो है ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो गया है। तो फिर जो है फ्री होने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया। इसके बाद जो है रूहान आ गए, और मैं बोल तो नहीं, बच्चों के जाते ही साथ ही ऐसा लगता है बच्चे फ़ौरन ही घर आ जाते हैं। मतलब अपने लिए ज़रा सी भी फुर्सत मिलती ही नहीं है। थोड़ा सा सोचने भी लगो ना अपने लिए कुछ, तो बस फ़ौरन घर में बच्चे आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। तो हम माँओं का यही होता है कि हम घर में ही मसरूफ़ हो जाते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन उसका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट ही नहीं होके दे रहा है। आई डोंट नो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मगर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, डू सपोर्ट मी। तो प्लीज़, कुछ इंसान के ख्वाब होते हैं, और हम हाउसवाइफ्स कर भी क्या सकती हैं, घर में रह के बच्चे संभालेंगी या बच्चों घर के काम करेंगी, तो और तो हम घर से बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल की जो लेडीज़ हैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं यूट्यूब से, बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज़ लगाती हैं, मोटिवेशनल व्लॉग्स बनाती हैं, उन्हीं से मोटिवेट हो के मैं यहाँ पे, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को डिमोटिवेट करूँ, मैं जो लगी रहूँ उस कोशिश में, लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे कहते हैं नहीं, तुम जो है लगी रहो, हो सकता है मे भी आपका चैनल कभी ना कभी तो ग्रो
करेगा ही। तो इसी हौसले के साथ मेरा ये दूसरा चैनल है। फर्स्ट चैनल तो मेरा बिल्कुल बेकार गया था और उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो उसमें भी मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की थी लेकिन मैं आपके साथ इन द नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। आई विल शेयर यू फॉर श्योर। बट यहाँ पे जो है मैं अपने ऊपर ग्लासेस वेयर करके चेक कर रही थी कि मुझ पे कैसे लगते हैं ग्लासेस, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये बात हकीकत है कि मुझ पे तो ग्लासेस शुरू से सूट ही नहीं किए। और बस सारा दिन यही मसरूफ़ियात होती हैं कि किचन में आओ, फिर डस्टिंग वगैरह करो, क्योंकि मेड आती है। मेड तो आपको पता है झाड़ू पोछा करके चली जाती है, वो कुछ भी नहीं करती। मेरे हस्बैंड कहते हैं वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, हर चीज़ तो तुम लोग उसको करके देते हो। यानी कि वो एक जूती भी अगर यहाँ पड़ी होगी ना, वो एक उसको भी नहीं उठाएगी, हमें ही हर चीज़ करनी है। तो ये झाड़ू पोछा भी कर, मैं कहती नहीं भाई ये नहीं हो सकता। एक तो 3 बच्चों के साथ इतना मतलब मुश्किल टाइम, टफ़ टाइम मैंने गुजारा है, और सिजेरियंस के साथ नो डेली बेसिस पे मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। अगर एक दफ़ा कर लूँ, मुझे डस्ट एलर्जी इतनी है, मैं डस्ट एलर्जी की वजह से इतना बीमार हो जाती हूँ। अगर मैं झाड़ू पोछ वगैरह कर लूँ तो मैं पूरा हफ़्ता बीमार पड़ जाती, क्योंकि हमें शुरू से आदत ही नहीं है। हमारी अम्मी ने हमें काम ही नहीं करवाया बिल्कुल भी। हमने तो, मेरी सिस्टर ने बिल्कुल किया है, लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी कभी किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया। कर यहाँ मुझे भूख लगी और मैंने थोड़ा सा मिड ब्रेक में मैंने जो है थोड़ा सा गर्मा, बच्चों ने थोड़ा सा छोड़ा था। ये गर्मा नहीं, थोड़ा सा सरदा टाइप था। मेरे हस्बैंड कहते हैं ना सरदा लाए, मैंने कहा गर्मा नहीं है, सरदा है। तो ये इतना कोई मीठा नहीं था, बस नॉर्मल था। खैर यहाँ पे मशीन वगैरह में मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म धोने के लिए भिगो दिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।